हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सपेक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आरपीएफ का, रेलवे आरपीएफ का पेपर सॉल्यूशन। इसमें हमने मैथ के क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, मैथ का सॉल्यूशन देखो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज है। इसको देखते हैं। 15% प्रतिवर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ 18,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त राशि ज्ञात करें। ठीक है ना, यानी कि मूलधन निकालना है। तो हमें दिया क्या है, रेट दिया है। ठीक है, 15% का रेट है और हमारा प्रिंसिपल दिया है 18,000। ठीक, अवधि की राशि 2 वर्ष की अवधि के प्राप्त राशि। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट इतना ही दिया है। ठीक है ना, दो चीज दी है और टाइम कितना दिया, 2 वर्ष। ये चीजें दी। अब हमको क्या करना है, इसमें रेट का फ्रैक्शन वैल्यू लेना है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू मतलब भिन्न बना लो इसको। 15/100, ये 5 से काटो, 5×15, 5×10, यानी कि 3/20। ठीक है। अब क्या करना, पहले साल देखो, 15% का रेट है। अगर 20 रुपये है तो 3 का ब्याज मिलता है। ये होता है रेट का मतलब। तो 20 रुपये पे 20 रुपये की 30, 23 रुपये की है। पहले साल की, दूसरे साल में भी इतना ही मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये होगा 400, और 23 का मल्टीप्लाई करोगे 529, 23 का स्क्वायर। तो ये मूलधन हो गया। ये तुम्हारा क्या होगा, मिश्र धन। ठीक है ना। ये निकल के आएगा प्रिंसिपल, और ये निकल के आएगा तुम्हारा अमाउंट। तो अब हमें प्रिंसिपल से अमाउंट जानेंगे। ठीक है ना, क्या पूछा, राशि पूछी, यानी 529 की वैल्यू पूछी, यही पूछ लिया। अब इसकी तो वैल्यू दे दी ना मैं प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल दिया है हमें 400 की वैल्यू कितनी है, 18,000 रुपये। तो कितना गुना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 से काटोगे 45 टाइम। ठीक है ना, यानी 45 गुना है। कितना गुना है, 45। तो ये भी क्या रहेगा, 45 गुना ही रहेगा। 45 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो 529 में। ठीक है ना। तो इसको देखो कितना आएगा, ये 5×9 = 45, 4 5 10 14, 5×25 और 1 26। ठीक, 4 से करो, 9 × 36 और 3 8 और 3 11, और हंसल 1, 5×20 और 1 21। ठीक, 5 10 0, ये 8 और ये 3 2, कितना आएगा, 23805। यही क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है ना। इसका तो मल्टीप्लाई करके ये निकाल दो। ठीक है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा। इस क्वेश्चन करिए आप लोग। राम और राज 4:5 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 126 है, ठीक है ना, तो उन्हें उनकी आयु से अलग करें। अलग करने का मतलब उनका अंतर बताना। ठीक है ना। 4:5 के अनुपात में है, यदि उनकी आयु का योग दे दिया है। ठीक है, देखो 4:5 रेशियो है, 126 योग दिया है, तो ये इसका योग देखो ना। दोनों का योग कितना है, 9, और 9 की वैल्यू क्या है, 26। 9 से काटो, 14 नंबर 126 होता है, और 1 की वैल्यू 14 आ गई। तो उनकी आयु से अलग अलग मतलब अंतर कितना है, 1 का अंतर है, 1 की वैल्यू 14 आ गई। तो आंसर क्या रहेगा, 14। बस हो गया फिर। इस क्वेश्चन में क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई कितना दी है, 30 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की सभी साइड इक्वल होती हैं, इट मीन्स 30 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, √3/4, और साइड का स्क्वायर। साइड मतलब ए मान लिया हमने, √3/4, साइड कितनी, 30 × 30। तो 2 से इसको काटो 2 बार, 2 से 15 बार, फिर 2 से इसको 15 बार, 15 15 कितना होता है, 225√3। ठीक है, सिंपल सा ही था। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। एरिया हमेशा स्क्वायर में करता है। क्या पूछा है, ट्रेन की लंबाई निकालनी। ठीक है, अब दिया क्या है, 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर को सिग्नल को पार करने में 27 सेकंड लगते हैं। ठीक है, और उस ट्रेन को पुल को पार करने में 92 सेकंड लगते हैं। पुल को पार करने में 92 सेकंड लग रहे हैं, और एक सिग्नल को पार करने में 27, ऐसे है कुछ। ठीक है, तो 650 मीटर लंबा पुल है। तो देखो एक चीज समझनी है इसमें, कि इसको 92 सेकंड लग रहे हैं पुल को पार करने में। ठीक है ना, लेकिन एक सिग्नल को पार करने में इसको 27 सेकंड लग रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 27 सेकंड उसको लग रहे हैं सिग्नल को पार करने का मतलब अपनी ही दूरी तय करना है। ठीक है, तो अपनी दूरी को पार करने में 27 सेकंड, तो यहाँ भी 27 सेकंड ही लगेंगे। पुल को पार करने में भी 27 सेकंड लेके अपनी दूरी तय करने में। तो उसको हटाओ, तो यहाँ कितने बचेंगे, 65। ठीक है ना,
यानी 65 सेकंड उसको पुल को पार करने में लग रहे हैं। और पुल की दूरी दे दी 650, तो 650 मीटर, यानी कि 65 सेकंड में वो कितना चल रही है, 650 मीटर चल रही है। यहाँ से 1 सेकंड का निकालोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है ना। यानी कि ये क्या आ गई, तुम्हारी स्पीड आ गई ना, 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। ट्रेन की लंबाई बतानी है, तो ट्रेन अपनी दूरी चल रही है 27 सेकंड में, तो 27 सेकंड में कितना चलेगी वो, तो 27 × 10 270 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई क्या होगी, 270 मीटर होगी। ये अप्रोच आपको रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का है, देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले कोड मास रूल लगाते हैं इसमें, भाग पहले सॉल्व होगा कोड मास के अकॉर्डिंग, फिर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भाग होगा, ठीक है। करो 24 से इसको डिवाइड कर दो, देखो 23 को एज ए दिस रखो, मल्टीप्लाई इसका इसमें डिवाइड करो, तो 2 टाइम्स 24 दूनी 48, कितना बचेगा, 7 बचेगा, 72, 24 दिया 72 प्लस 23, डिवाइड में कितना है ये, इसको इससे देखो, यहाँ 30 से काटोगे 24 और कट जाएगा, इससे इसको काटोगे माइनस का 1, क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से 23 कॉमन ले लो ऊपर वाले में से, 23 प्लस 1, नीचे 24 में से 1 घटाओ कितना हो जाएगा 23, इससे कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो कितना आएगा 24, इसका आंसर क्या आ जाएगा 24। इस तरीके से क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, पहले सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बाहर वाले ब्रैकेट को, फिर उससे बाहर वाले ब्रैकेट को, इस तरीके से करते हैं। पहले देखो इसको सॉल्व करो, इसका कितना आ रहा है, 22 माइनस 7 करोगे 15 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, इसमें ये ओपन होगा, फिर ये आ जाएगा 32, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना देगा यहाँ से 17, ठीक है, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। अब देखो ये ओपन होगा तो ये इसके साथ इंक्लूड होगा 9, अब 9 को करो सॉल्व, कितना आ रहा है, ये आ जाएगा कितना 26, 26, अब ये देखो ये इंक्लूड हो गया 42 माइनस, अब कितना आ जाएगा 26 16 आ जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया आंसर। बस ऐसे करना। इस क्वेश्चन में हमें विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है ना। लेकिन क्या है 10% की हानि होती है, इसमें ये है, इससे जब कोई वस्तु 170 में बेची जाती है तो उसको 10% की हानि होती है, उस वस्तु को क्रय मूल्य निकालना। 10% की हानि होने का क्या मतलब है, 90% में बेची जा रही होगी ना, भाई सीपी कितना होता है 100% है, 10% का लाभ हानि होगी, तो मतलब 10% कम पैसे मिलेंगे, 90% के हिसाब से पैसे मिलेंगे। 90% की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 170 रुपये, कितना गुना है, तो ठीक है ना, इसको निकाल लो, 19 निम्मा 170 है, ठीक है ना, 0.9 गुना है, 0.19 गुना है। अब 100% की वैल्यू निकालनी है तुमको, ठीक है ना, या फिर ऐसे कर लो, देखो कोई वस्तु 10% की हानि होने का मतलब है 90% अब बेच जाए, तो 90 की वैल्यू है 170, तो मैं निकालनी है 100% की, 100% क्या होता है सीपी, सीपी आ जाए, 0 से 0 कैसे, ये 19 नंबर 170 होते हैं, तो ये 190, ये जो वैल्यू वस्तु है कितने की होगी 190 रुपये की होगी, ठीक। इस तरीके के लाभ हानि के क्वेश्चन में इस तरीके से सिंपल करना है। देखो इसमें क्या दिया है, वस्तु की मुद्दत कीमत 700 रुपये है, ठीक है, पुस्तक निर्माता ने उस पर 10% की छूट दे दी, यदि उसे अभी भी 20% का लाभ होता है तो पुस्तक की मूल लागत यानी सीपी निकालना है। तो हमें दिया क्या है, देखो एमपी दिया है कितना 700, ठीक है ना, ये दिया है, और छूट डिस्काउंट कितना दिया है 10%, और प्रॉफिट कितना दिया है 20%, यानी छूट देने के बाद प्रॉफिट है। तो हमको कैसे करना है, हम क्या करेंगे, एमपी देखो 700 एमपी का 10% छूट देने का मतलब है 90% बेच रहे हैं, तो यहाँ से एसपी निकल आएगा, लेकिन जो एसपी है वो सीपी का कितना है, वो सीपी का 120% है, ये तो है, ठीक है ना। ये बोला है कि सीपी पे लाभ 20% का लाभ हो रहा है, यानी सीपी पे 20% का लाभ हो रहा है, यानी इतना हो रहा है उसको, और वो बेच रहा है 90%, इसको बेचने पे यहाँ से सीपी डायरेक्ट निकलेगा ना, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल करो, यहाँ से ये कैंसिल, ठीक है ना। अब इसको इधर ले आओ, सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीपी इक्वल टू 700 इंटू 9/12, 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 से काटो, 3 3 4 से काटो, 4 1 4 कितना बचेगा 3 7 चौके 28, 4 5 20, ठीक है 75, इसको मल्टीप्लाई कर लो 5, ठीक है, यार ये बचा ना 5 15, हाथ से लेके 7 21 और दबाई 7 3 5, ये 525 रुपये सीपी आंसर, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन बना के ऐसा क्वेश्चन को इसी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक।
तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, ठीक है, जिससे हम आने वाले